प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार। आज हम आपको एक बार फिर से अपने हॉस्टल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो भी हॉस्टल में नए बच्चे आ रहे हैं उनको हम 15 सितंबर से अपने हॉस्टल में एंट्री दे रहे हैं। तो 15 सितंबर जैसा कि परसों ही है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, हॉस्टल के बारे में नहीं जाना है, तो आप हमें कॉल करके कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, दिल्ली जैसे शहर में या हमारे आसपास जो एरिया है वहाँ पर ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। हॉस्टल का इस तरह का कोई पैटर्न होता नहीं है। बच्चे जहाँ रहते हैं उनके पास में स्कूल है, तो बच्चे आते हैं, घर पर पढ़ते हैं। हॉस्टल का पैटर्न गांव में होता है कि गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं होती, बच्चे शहर में जा कर के हॉस्टल में रहते हैं। बट मैं हॉस्टल का ये न्यू पैटर्न या हॉस्टल का ये गुरुकुल जो मैं डेवलप करने की सोच रहा हूँ, उसके पीछे मकसद या रीज़न यही है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ सकते हैं, अगर उनको थोड़ा सा सही माहौल मिले, सही गाइडेंस मिले, तो वो पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते भी हैं, लेकिन कई कारणों से वो पढ़ नहीं पाते। ओवरऑल रिजल्ट ही तो बच्चों को देखा जाएगा कि भाई आपने 10th कर लिया तो क्या पढ़ा, तो पता चलता है भाई 0 बटा सन्नाटा है, बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। भाई पेरेंट्स दावा करते हैं कि हम बच्चों को हमेशा बचपन से ही ट्यूशन भेज रहे थे और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया, बच्चे से कोई काम धाम कुछ नहीं करवाया, है ना, एक गिलास पानी भी हम इससे नहीं मांगते। कई तरह का दावा होता है पेरेंट्स का, लेकिन कई बार पेरेंट्स इस तरह की चीज़ें करते भी हैं। मैं खुद ही 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ों को देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि बच्चे रियली पढ़ते नहीं है घर पे। अब बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, उनके कई कारण हो सकते हैं। बच्चों का पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो भाई 6-7 के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, वहाँ तो कॉन्सेप्ट की शुरुआत है। भाई नर्सरी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि वहाँ तो शुरू करना है। तो देखो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी रह जाती है जिस वजह से बच्चे नहीं करते। तो मैं इन कमियों को एनालाइज करके कि बच्चों के लिए सही इन्वायरमेंट, सही माहौल क्या हो, कैसा हो, इसलिए सोच रहे हैं कि हॉस्टल का मीनिंग यही है कि बच्चे हमारे पास रहेंगे, यानी 24 आवर्स बच्चे हमारे पास रहेंगे। कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना कि सर जी हमने बच्चों को आपके हवाले कर दिया है, आप इसका करो, तो देखो अब कर दो, हमारे हवाले, आप हॉस्टल में भेज दो। बट क्या है, थोड़ा सा जो ट्यूशन फीस है उससे थोड़ा ज़्यादा चार्ज है। अब क्लास 10th की बात करोगे तो 800 पर मंथ चार्ज ले रहा हूँ, और हॉस्टल चार्ज 3000 रुपीज़ है, 3000 है। तो कितना डिफरेंस है, 2200 रुपये। उसी में बच्चों को खाना खिलाना पिलाना सब चीज़ें करनी है। इसके साथ साथ बच्चों को कई तरह की फैसिलिटी भी है कि हमको ये स्टाफ भी रख रहे हैं कई सारे, जो कि बच्चों को खाना बनाना खिलाना ये सब हेल्प करे, साथ साथ बच्चों को पढ़ने में सहयोग करे। बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पर मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे फिर कोचिंग भी अपना पढ़ाना है, तो साथ साथ बच्चों को वो जो हमारे स्टाफ है वो भी उसकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद बच्चे ग्रुप में रहेंगे। बच्चे जब 3-4 बच्चे एक साथ रहते हैं ना, तो एक स्टडी का माहौल बनता है। जब एक स्टडी का माहौल बनता है तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो बच्चे अगर हॉस्टल में बैठ करके पढ़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो उस पर पूरी गाइडेंस होगी, निगरानी होगी, है ना। तो बच्चा ना तो बिगड़ेगा आपका, बच्चा बिल्कुल उसके बाद एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब 5 बच्चों के साथ बच्चा होता है तो मोटिवेट होता है स्टडी करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है ना हॉस्टल की, ये बता रहा हूँ, वो ये है कि बच्चा आपका मैथ साइंस नहीं पढ़ता, क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है और फिर फंस जाता है क्वेश्चन में, और फिर वो कॉल करके या साथ में टीचर से पूछ नहीं सकता। लेकिन जब टीचर वहीं पर होगा उसके साथ और उसको बता रखा होगा कि आपको ये करना है, तो वो जरूर पूछेगा ना कि सर ये बता दो कैसे होगा ये। और बच्चा कमज़ोर भी होगा तो उसमें सुधार होगा, बिल्कुल सुधार होगा। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर बच्चे वीडियो देख रहे हो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाओ। और दिल्ली में ये चीज़ें नया डेवलप कर रहे हैं चीज़ें हॉस्टल का, और प्लीज़ आप ज्वाइन करें हॉस्टल, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। और पैसे की चिंता मत करो, 3000 रुपये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता। 3000 रुपये में अगर आपका बच्चा बन गया तो 3 लाख रुपये करोड़ों कमाएगा, ठीक है ना। और आप अगर ये 3,000 रुपये अगर बचा लोगे, सोचोगे कि बचा लेंगे, 300 रुपये का ट्यूशन लगा देते, 2700 रुपये बच जाएगा, तो जीवन भर वो 3000-5000 की ही नौकरी करता रहेगा। तो प्लीज़ बच्चों का भविष्य बनाइए। हमारे पास कई बच्चे आते हैं और कई बच्चे छोड़ के भी ट्यूशन जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे आते रहते हैं।
भाई ट्यूशन इसलिए छोड़ के जाते हैं, सोचते हैं कि भाई 2 महीने पढ़ा, 4 महीने पढ़ा, कोई सुधार ही नहीं हुआ। तो देखो मेरे तरफ से पूरी कोशिश होती है बच्चों को बताया जाए, घर के लिए काम दिया जाए, उसको समझाया, लेकिन घर जाने के बाद वो नहीं करता है। काम ना करने के कई हजार बहाने ढूंढ लेता है और करने का एक भी बहाना नहीं उसके पास। लेकिन जब हॉस्टल में होगा ना तो उसको करने का बहाना और ना करने का बहाना, किसी बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर मैं हूं। ठीक है, तो मेरे ऊपर भरोसा रखें। और ये हॉस्टल लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है, ठीक है ना। हमारी पूरी फैमिली दिल्ली में रह रही है, हमारे पास कई सारे रूम भी अवेलेबल हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हमारे मम्मी पापा भाई बहन सब साथ हैं, मेरे पढ़ाए हुए कई 7-8 बच्चे हमारे साथ हैं। और अब तो हमने एक जीवन पार्क में भी नया ब्रांच ओपन कर लिया है, तो यादव नगर, जीवन पार्क और सिरसपुर तीनों जगह कोचिंग सेंटर है। हॉस्टल जो होगा वो सिरसपुर में ही होगा, और जो हमारा बिल्डिंग है झंडे वाला मकान फाटक के पास, तो उसमें 24 कमरे हैं। तो हमारा बच्चा जो है हॉल से, गेट से बाहर जाएगा ही नहीं, स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा। ठीक है, तो अगर किसी तरह की और चीज़ें आपको लगता है इसमें इंक्लूड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। और कुछ बच्चों से शुरुआत ये हो चुकी है और 4-5 बच्चे हमें जुड़ चुके हैं, 2-3 महीने से पढ़ भी रहे हैं। लेकिन आप अगर चाहते हो तो जल्दी करो, खास करके अगर कोई 10th में बच्चा है तो अब नहीं तो फिर कब, क्योंकि अब तो 10th अगर खराब हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचता। और खराब और अच्छा देखो नंबर से लोग तय करते हैं, नंबर तो चाहिए, दुनिया नंबर ही देखेगी, लेकिन आपको नॉलेज भी हो। अगर नॉलेज है तो उस नॉलेज का आप आगे यूज करके बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, बेटर चीज़ें कर सकते हैं। तो बच्चों को आप खूब डांटते रहिए, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, स्कूल वाले भी डांटेंगे, ट्यूशन वाले भी डांटेंगे, बच्चा फिर भी नहीं पढ़ेगा, आप गारंटी के साथ लिखवा लो। क्योंकि मैंने 10 साल पढ़ाया और बहुत सारे टीचर ये दावे करेंगे कि हमारा बच्चा जी ये हो गया, हमारा बच्चा ये हो गया, सारे झूठे होते हैं। आप क्रॉस चेक करोगे ना तो पता चल जाएगा कि वो कितना टीचर झूठ बोल रहा है। बोलते हैं, गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं, अपनी तारीफें बटोरते हैं ताकि 2-4 बच्चे आ जाए उनके पास। मैं तो साहब कहते हो, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुश्किल से 10 बच्चे ऐसे सिरसपुर, यादव नगर, जीवन पार्क से 10 बच्चे भी मेरे पास नहीं आ पाए जो 90% लाए। लेकिन किसी से पूछोगे ना तो उनके 100 बच्चे हर साल 90% लाते हैं, और 100 बच्चे हर साल पढ़ते भी नहीं उनके पास, लेकिन 100 बच्चे 90%। तो कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बच्चों में क्षमता है, बच्चों में काबिलियत है कि बच्चे अच्छा नंबर ला सकते हैं, फिर भी वो नहीं ला पाते क्योंकि वो पूरे टाइम पढ़ाई को नहीं दे पाते। ठीक है, इधर उधर दिमाग लगाते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप हॉस्टल चार्ज 3000 रुपये खर्च कर सकते हैं, जो कि ट्यूशन फीस भी उसी में मिला हुआ है। ठीक है, इसमें आपको भी पता होगा, आप पेरेंट्स हो, आप भी खर्चा करते हो पैसे, आपको पता कि मेरे को इसमें 1 भी रुपये बचना नहीं है। 3000 रुपये मुझे पता है 1 भी रुपये नहीं बचेगा, लेकिन कुछ बचेगा तो बच्चों का कैरियर बचेगा जो कि बर्बाद हो रहा है। और अगर बच्चों का कैरियर बनेगा तो ऑटोमेटिक बात है कि मेरा फ़ायदा है ही है, क्योंकि भाई मेरा कोचिंग बढ़ेगा, मेरा हॉस्टल बढ़ेगा, मेरा नाम बढ़ेगा। तो इसमें यही मेरा फ़ायदा है। इनकम के तौर पर मेरा कोई फ़ायदा नहीं हॉस्टल का। बहुत ज़्यादा मुझे भी हेडक होगा, टेंशन होगा, लोगों को संभालना होगा, बच्चों को 10 तरह की बातें होंगी। तो ये सब चीज़ें, चैलेंजेस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये सारे चैलेंज मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ज़रूरत है आप पेरेंट्स जो देख रहे हो इस वीडियो को, प्लीज़ आप कोऑपरेट करें। आपको ठीक लगता है तो ज़रूर हमसे जुड़े। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हॉस्टल है, ठीक है, दोनों मेरे भाई बहन हैं और 1% का भी कोई भेदभाव नहीं होगा। सारे मेरे भाई बहन हैं, यानी विद्यार्थियों को लिया जाएगा, चाहे वो कोई कास्ट के हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी से मतलब नहीं, कोई जाति पाति है, बिहारी, गुजराती, बंगाली, कोई नहीं, सब हमारे लिए विद्यार्थी होंगे। और सब भाई एक साथ रहेंगे, सब एक साथ खाएंगे पिएंगे। ठीक है, कोई सोच रहा हो मुसलमान है ये, कोई हिंदू है, तो घर वाले ये कई बार प्रश्न उठाते हैं ना कि पता नहीं कौन कौन रह रहा है, किसके बर्तन में जूठा खाएगा। जूठा क्यों खाएगा जी, धो करके खाएगा। आप जब रेडी पटरी पे खाते हो जा करके चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, है ना जी, तो हाँ देखते हो कि मुसलमान है कि हिंदू है कि कौन है, नहीं देखते हो ना। तब तो गटागट गरम गरम, हम भी गरम गरम ही खिलाएंगे। और ठीक है, तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अगर किसी को इन बातों से बुरा लग रहा हो तो हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन कहने का अर्थ यही था कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके बच्चों पर कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए। और बच्चे, अगर आप पढ़ना चाहते हो अपने पेरेंट्स को बताओ, और आप मिलो, बातचीत करो, देखो कैसा माहौल है, कहाँ पर तुम्हें रखेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, और अपने ये 6th क्लास से लेकर के
12th क्लास तक के बच्चे हमारे पास रह सकते हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं 6 से जो है 10 तक को ही रखें। तो फिर भी आप किसी भी क्लास के हो, आओ एक बार बात करो, देखो किस तरह का माहौल है। ठीक है, आपको एक फुल टाइम टीचर मिलेगा, और जो बच्चे मुझे जानते हैं ना, वो जानते हैं कि मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, कभी भी मेहनत करूँगा। ठीक है ना। और कई बुराई करने वाले भी मिलेंगे, अच्छाई करने वाले मिलेंगे, लेकिन उनको ये पता है कि मैं क्या हूँ। तो अगर मुझ पे विश्वास है, मेहनत मेरे साथ तुम भी करना चाहते हो तो मिलो, करते हैं मेहनत, आगे बढ़ते हैं, और अच्छे नंबर भी आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। मैं किसी चीज़ में गारंटी वगैरह नहीं शब्द यूज करता, लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ जब बच्चा मेहनत करेगा ना जी, तो 100% गारंटी के साथ अच्छे नंबर भी आएंगे और नॉलेज भी उसका बढ़ेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और किसी चीज़ का बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और लोगों को बताओ इस हॉस्टल के बारे में। क्योंकि अभी देखो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर मैं शायद बंद कर दूँ, नहीं कर पाऊंगा आगे। तो आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। अगर ठीक नहीं लग रहा है ना तो कमेंट वगैरह भी कर दो, व्हाट्सअप मैसेज कर दो, सर फालतू फंड गए सब मत करो। ठीक है, लेकिन कुछ तो बताओ तो सही। मैंने 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी इस तरह के वीडियो डाले थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो प्लीज़ चाहूँगा कि इस बार रिस्पॉन्स दो। ठीक लगता है तो बताओ, गलत लगता है तो भी बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।